हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कैपिटल बजटिंग का। इसमें भी सेम है, मॉडल ए मॉडल बी दिया हुआ है। मॉडल ए से निकाल के देखेंगे क्या है। दोनों की कॉस्टिंग एक ही दिया हुआ है। कॉस्टिंग मतलब 1,50,000 में उन लोग परचेस करेंगे, ठीक है। और पीवी दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड निकालना है, एनपीवी निकालना है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। सारे फॉर्मूले आपको दी हूँ। इसको आपको फॉर्मेट इस तरह बनाना है। मॉडल ए, ईयर, कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पीवी फैक्टर, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। इस तरह निकालेंगे। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है। ईयर आएगा, कैश इनफ्लो आएगा। कैश इनफ्लो में जो भी मॉडल ए में जो दिया है ये कैश इनफ्लो है, ठीक है। यानी इतना इतना हमको एक साल में मिलेगा। मॉडल ए से फर्स्ट ईयर में 45,000 मिल जाएगा, मॉडल ए से सेकेंड ईयर में 60,000 मिल जाएगा। वैसे ये कैश इनफ्लो बोला जाएगा उसको। अब पीवी फैक्टर भी दिया हुआ है, ये एज इट इज़ ईयर के साथ में वैसे वो लिखना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको 45,000 निकालेंगे। 45,000 लिखेंगे एज इट इज़। 45,000 प्लस 60,000, 55,000 प्लस 60,000, 1,05,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,05,000। हमको कितना चाहिए? 1,50,000। तो 1,50,000 तक के निकाल देंगे, ठीक है। 1,50,000 प्लस 75,000, 1,80,000। तो बस उतना ही निकालना है, आगे नहीं निकालना है, क्योंकि आगे निकाल के कुछ मतलब नहीं है। 1,50,000 तक के ही देखना है, तो आगे निकाल के कुछ मतलब नहीं है। अभी इसको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो यानी ये दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 45,000 मल्टीप्लाई बाई 0.893, 40185। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.797, 47820। 75,000 मल्टीप्लाई बाई 0.712, 53,400। 45,000 मल्टीप्लाई बाई 0.636, 28620। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.567, 34020। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 0.507, 20280। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.452, 13560। ये आ गया। अब सिर्फ टोटल का निकालना है, सिर्फ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो का। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है एनपीवी का वो कैसा स्टार्ट होता है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको स्टार्टिंग में सारे फार्मूलेस दिखाइए, वो आपको फार्मूलेस आपकी नोटबुक में लिखना है और याद करना है उसको। तो इसका टोटल चाहिए हमको, तो इसलिए हम लोग इसका टोटल निकालेंगे। 40185 प्लस 47820 प्लस 53400 प्लस 28620 प्लस 34020 प्लस 20280 प्लस 13560। आंसर आया हमारा 237,885। 237,885, ठीक है। ये क्या है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू। आप एग्ज़ाम में भी ऐसा आप बना के फॉर्मेट रख दिए और फटाफट सॉल्व कर दिए। अभी ये हम लोग एनपीवी निकाल लेते हैं। 237,885 टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? 1,50,000। उसको 1,50,000 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 87,885 हमारा आंसर आया, 87,885, ठीक है। अब इसको भी सेम करेंगे। प्रॉफिटेबल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? जो चीज़ हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं उसको डिवाइड करना है। यानी 237,885 को 1,50,000 से डिवाइड करना है। तो ये भी कर लेते हैं। 237,885 डिवाइडेड बाई 1,50,000, 1.589 मतलब
राउंड फिगर करेंगे 1.59। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिटेबल इंडेक्स का आ गया, एनपीवी का आ गया। पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, 1,50,000 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1,50,000 है, हम लोग को थर्ड ईयर में 1,80,000 आ गया है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, 1,50,000। तो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का देखेंगे 1,05,000 है। ठीक है, तो वो लिख देंगे सेकेंड ईयर। ठीक है, अब 1,50,000 में से 1,05,000 आ गया है, बचा कितना, 45,000। तो वो हमको थर्ड ईयर से लेना है, लेकिन थर्ड ईयर में तो टोटल कैश फ्लो 75,000 है, तो 45,000 को डिवाइड करेंगे 75,000 से। समझा, ताकि हमको पॉइंट में आंसर आएगा कि इतने ईयर्स में आपको करना है। आएगा रिटर्न 0.6 अब 2 प्लस 0.6 2.6 ईयर्स, यानी ये जो हमारा पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड क्या होता है कि हमने जो मशीन ख़रीदे वो मशीन हमको कितने साल में हमारा जो कॉस्टिंग हुआ है वो रिटर्न कर दी है। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारा प्रॉफिट रहेगा, ऐसे। तो 2.6 ईयर्स में पे बैक पीरियड के थ्रू मॉडल ए का पैसा आ जाएगा। अब मॉडल बी को कैलकुलेट करते हैं। मॉडल बी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम मॉडल बी का जो कैश इनफ्लो है, मॉडल बी का जो कैश इनफ्लो है वो यहाँ पे लिख देंगे। पीवी फैक्टर सेम रहेगा, तो पीवी फैक्टर लिख दिए। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और पीवी निकालेंगे। 15,000 वैसे ही लिख दिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप लोग पहले कर चुके हैं, तो वैसा ही रहता है, खाली उसमें छोटे छोटे नंबर इसमें बड़े होते हैं। 15,000 प्लस 45 60,000, 60,000 प्लस 60 1,20,000, 1,20,000 प्लस 90 2,10,000। अभी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1,50,000 ही हमको चाहिए और 2,10,000 तक आ गया है, तो आगे नहीं करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। ठीक है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893 13395, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797 35865, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.712 42720, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.636 57240। नेक्स्ट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.567 34020, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.507 25350, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.452 13,560। अब सारी चीज़ को टोटल करेंगे। ठीक है, 13395 प्लस 35865 प्लस 42720 प्लस 57240 प्लस 34020 प्लस 25350 प्लस 13560। आंसर आएगा 2,22,150। ये क्या है, हमारा टोटल पीवी। टोटल पीवी यहाँ पे 2,22,150 माइनस 1,50,000, जो कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। दोनों मशीन के लिए सेम दिया है, तो यहाँ पे माइनस 1,50,000 कर देंगे। आंसर आएगा 72,150। प्रॉफिटेबल इंडेक्स भी वैसे ही निकाल लेंगे, अपॉन 1,50,000। 2,22,150 डिवाइडेड बाई 1,50,000 1.48। ठीक है, पे बैक पीरियड भी सेम निकालेंगे। 1,50,000 है, थर्ड ईयर में हम लोग को 1,20,000 आ गया है, तो 1,20,000 लिख देंगे। बाकी का बच्चा 150 माइनस 120 30,000। 30,000 हमारे को कौन से ईयर में आएगा, फोर्थ ईयर में, लेकिन कितना आ रहा है, 90,000 आ रहा है, तो उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1,20,000 कौन से ईयर में आ रहा है, थर्ड ईयर में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर्स प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 90,000
0.33, जब इसको प्लस करेंगे 3 प्लस 0.33 तो 3.33 आंसर आएगा, यानी 3.33 ईयर्स आंसर आएगा। अब कौन सी मशीन सिलेक्ट करेंगे, कौन सी बेस पे, वो लिखेंगे। तो देखिए, पेबैक पीरियड के हिसाब से 2.6 ईयर्स में हमको पैसा कवर हो जाएगा और 3.3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में। तो कौन सा कम है, कौन से कम ईयर में हमारा पैसा कवर हो जाएगा पेबैक पीरियड में? तो मॉडल ए का जो है वो पेबैक पीरियड में आ जाएगा। और एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा देखते हैं, तो इसमें ज़्यादा है 87,885 और इसमें 72,150। तो इसमें कौन सा ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो एनपीवी भी हम लोग मॉडल ए लेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.59 है, यहाँ पे 1.48 है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो मॉडल ए। तो अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड, तो हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे कि जो हमारा एनपीवी है और पीआई है, एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, और पीआई क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो उसका जो मॉडल ए है वो हमें क्या दे रहा है? हायर दे रहा है, बीइंग हायर देन मॉडल बी। मॉडल बी के कंपैरिजन में हमको मॉडल ए में ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और पेबैक पीरियड का कैसा है? पेबैक पीरियड का ऑफ जो मॉडल ए है वो भी हमें जल्दी दे रहा है, तो इज़ अर्लियर देन मॉडल बी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। हैंस हमारा कौन सा मशीन सिलेक्ट हो गया? मॉडल ए इज सिलेक्टेड, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको भले नेक्स्ट पेज लग रहा है, लेकिन आपको पूरा मेंशन करना है लास्ट में आंसर, नहीं तो ये करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इतना सी लिखना है आपको सिर्फ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।